अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे एक सच पर मबनी एक परदेसी की आप बीती कहानी कि कैसे वो अचानक से मौत के मन में गिरता है और कैसे वो अल्लाह की रहमत से और उसको याद करने से बच जाता है। और हमारे लिए ये एक सबक छोड़ गया है कि ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक है और कैसे कैसे हालात आ जाते हैं। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर ही समझ आएगी। तो बात कुछ करते साल पुरानी बात है कि मैंने और मेरे खालू ने तैयारी की कि सऊदी अरब चलते हैं और उधर जाके काम करते हैं। तो पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा लगवाया और टिकट लगवाई। और जब बाहर जाने का टाइम आया तो उसके घर गए कि कल जाना है और आप तैयारी कर लेना। तो खालू ने तो जाने से साफ इनकार कर दिया कि भाई इधर तो हालात बहुत खराब हो गए हैं, तो मैं नहीं जाता। अगर आपने जाना है तो चले जाओ। तो ये सुनकर अचानक सब घर वाले भी परेशान हो गए कि अब क्या करें, उसको अकेला भेजें या ना भेजें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर खालू नहीं जाता तो मैं अकेला ही चला जाता हूं। तो कर करा के खालू तो नहीं गया, मेरी तैयारी हो गई और मैं एयरपोर्ट चला गया और एयरपोर्ट से जहाज में बैठा और इधर से सीधा सऊदी अरब पहुंच गया खैर और सलामती से। तो वहां पहुंच के एक दिन आराम किया और अगले दिन काम पे निकलने का सोचा। मेरा जो वीजा था वो उम्रे का वीजा था, उसमें आप सिर्फ उम्रा कर सकते हैं लेकिन काम की इजाजत नहीं होती। लेकिन मैंने ये सोचा था कि उम्रे के साथ साथ काम भी कर लूंगा जाके, ताकि घर के हालात सही हो सके। सुबह का वक्त था, सोचा काम पे निकलूं घर से। निकला ही था कि मेरे सामने कुछ सादा लिबास लोग आए जो इमिग्रेशन के मुलाजिम थे। मुझे बोले कि अपना वीजा दिखाए। तो मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया कि आपको वीजे की लगी है और चोर मेरा मोबाइल चोरी करके ले गया है। और तुमको वीजे की लगी है? तो वो सुन के बोले कि चोर किधर गया। मैंने बोला वो काफी देर तक उधर उधर भागे चोर को ढूंढने के लिए, लेकिन मैंने तो झूठ बोला था अपने आप को बचाने के लिए। बाला आखिर वो मोबाइल तो मेरे पास ही थे, लेकिन वो मुझे अपने साथ ले गए अपने कि साथ आपको करीब में 100 एक रियाल मशीन का के जुर्माना पास ले होगा। गए जिधर से जुर्माना पे करना था। उधर से उन्होंने 100 रियाल के कार्ड लिए और बोला कि अभी आगे जाके मशीन में स्कैन करेंगे तो आपका जुर्माना पे हो जाएगा। तो मैं भी उनके साथ चल दिया। जैसे ही हम गली के अंदर दाखिल हुए तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। बंदूक लेके हम अंदर गए, जाके जुर्माना पे किया और वापस आने लगे। तो वापस आते हुए इस सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो जुबान ना आने की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों रोक रहा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं बाहर निकल जाऊं। मैं अभी कोशिश में ही था कि बाहर निकल जाऊं कि उसमें गुस्से से बंदूक मेरी तरफ सीधी कर ली और मुझे दीवार के साथ पीछे लगा दिया कि पीछे हो जाओ, मैं तुमको गोली मारूंगा। और अचानक ही उसने बिला सोचे समझे मुझ पर 2 फायर कर दिए। एक मेरी बाईं तरफ से गुजरा और दूसरा मेरी दाईं तरफ से गुजरा और गोलियों का कुछ बारूद मेरे जिस्म और हाथ पे लगा, जिससे मेरे मन पर और हाथों पे स्याही सी लग गई और मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। और अचानक ही सामने से 2-3 गाड़ियां नमूदार हुईं, जिसमें मुझे लगा कि कोई लड़की या लड़के आ रहे हैं। तो मुझे इन इमिग्रेशन वालों ने बताया कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर है, अभी उसकी बेटी के आने का टाइम है, तो इसलिए ये सब कुछ बंद कर दिया जाता है। जब उसके आने का टाइम हो तो गेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है ताकि उसको कोई देख ना सके। तो गाड़ी में बैठे एक शख्स की नज़र मुझ पर पड़ी तो कुछ ही लम्हे बाद बाहर निकल आया और मुझे देखा और पूछा कि भाई आपके साथ क्या हुआ है। तो मैंने उसको ये सारा सीन बताया कि मैं यहाँ नया आया हूँ और उधर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो इस कार्ड ने मेरे साथ ये सब किया है। तो उस आदमी ने अफसुर्दा भरी निगाहों से मुझे देखा और बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। तो फिर मैं और वो इमिग्रेशन वाले वापस आ गए और मैं तो सुबह काम की नीयत से घर से निकला था। दिन भर मेरे साथ क्या गुजरा, क्या हुआ, सारी बात वो मैंने आपको बता दी है। और शाम को थका हारा वापस कमरे में आ गया। बात करने और सुनाने का मकसद भाई असल ये है कि कभी कभार आपकी सोच क्या होती है और अचानक से आपको पता नहीं लगता कि क्या हो जाता है। अचानक से वक्त कैसे बदल जाता है और आपके साथ क्या कुछ हो जाता है। तो किसी भी काम के करने या होने का इख्तियार ना ही आपके पास है, वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहदा ला शरीक के पास है।
और आपकी कितनी ज़िंदगी है और कहाँ पे आपको मौत आएगी और कहाँ पर वो आपकी ज़िंदगी वो बचाने पर कादिर है जो कभी कभी आपको मौत के मन से भी निकाल देता है। तो इसी के साथ ही वीडियो से लेते हैं एग्जैक्ट दुआओं में। याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे भाई।